क्या करना चाहिए हमें जब हमें कोई ठेस पहुंचाए, नोइंगली, अननोइंगली, जानबूझ के या बगैर जाने। आइए, मैं चाहता हूं इससे पहले कि मैं आज के वर्ड को आपके साथ स्टार्ट करूं, मैं चाहता हूं आप में से मेरी बहन, हर मेरा भाई मेरे साथ इफिसियों को खोलिए और उसका 3rd चैप्टर ओपन कीजिए प्लीज। 16 वचन, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं इससे पहले कि आज के वर्ड को स्टार्ट करूं, मैं जानता हूं कि हम में से कोई भी नहीं है ऐसा जिसे इनसाइड इंजरीज ना हो। मैं आपको सच कहता हूं, जुबान पर लगा हुआ कोई भी जख्म बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। आपने कभी कभी देखा होगा, खाने के टाइम पे हम अपनी जुबान को बाइट कर देते हैं, कुछ समय के लिए हमें बहुत दर्द होता है, लेकिन आप देखिए नेक्स्ट डे हमें याद तक नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब जुबान पे कुछ लगता है तो हम बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। पर आप में से कितने लोगों ने यह नोटिस किया है, जब जुबान के द्वारा कुछ लगता है तो वो जल्दी ठीक नहीं होता। इसलिए याकूब हमेशा हमें समझाता है कि अपनी टंग को डिसिप्लिन में रखो। आपने देखा होगा, जब याकूब अपने लेटर को लिखता है जेम्स में, अगर आप आराम से पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा गया है कि ये जुबान जो है ये आग से भरी हुई है, ये एक प्राण नाशक जहर से भरी हुई है। इट मीन्स ये जुबान में एक ऐसा जहर है जो इंसान को मरने भी नहीं देता, जीने भी नहीं देता, वो उसे बीच में रख देता है। आइए, मैं स्टार्ट कर रहा हूं और मैं जानता हूं आप में से हर व्यक्ति के पास इनसाइड एक इंजरी जरूर होगी, जिसे मैं हिंदी में कहूंगा अंदरूनी जख्म। कई बार हम अपने लाइफ में, जब हम जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, या तो हम जॉब करते हैं, या हम कभी कभी अपनों से, परायों से, कई बार हम कुछ ऐसा सुनते हैं जो हमें बहुत हर्ट करता है। हो सकता है कि आप एक हाउसवाइफ हैं और आप अपने हस्बैंड से कभी कभी ऐसे वर्ड्स सुनते हैं जो आपको बहुत हर्ट करते हैं। हो सकता है आप एक हस्बैंड हो और आपकी वाइफ कभी कभी आपसे रूडली बात करती है, और हो सकता है आप हस्बैंड वाइफ से कभी कभी बच्चे बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुली बात करते हैं। ये तो केवल हस्बैंड वाइफ और एक परिवार की बात है, पर कई बार हम जब जॉब करते हैं, आपने कभी कभी देखा होगा कि आपके बाजू वाले कलीग्स जो होते हैं, कई बार वो आपके साथ अपना टिफिन शेयर करते हैं, आप उनके साथ अपना टिफिन शेयर करते हो, पर कई बार वो अपनी फ्रस्ट्रेशन आप पे निकालते हैं। या कभी कभी आप जब ट्रैवल करते हो तो लोग बड़े स्वार्थी होते हैं, सीट को पकड़ने के लिए वो इतने भागे चले जाते हैं कि वो ये तक नहीं देखते कि आप खड़े हो, आप उनके मित्र हो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम प्रतिदिन ऐसे जीवन में गुजरते हैं जहां पर हमें लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बुरा भला कहते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे मैसेजेस पढ़े हैं मेरे मसीह भाई बहनों के, जब वो लोग घर में अकेले बिलीवर होते हैं और उनके माँ बाप, कई बहनों के पति, कई जॉइंट फैमिली में रहने वाले लोगों को बहुत ही ज़्यादा उनको निरादर, बहुत ही डिसरिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाता है कि तुम मसीह हो सकता है आप भी एक अपने घर पे एक अकेले मसीह हो और आपकी फैमिली आपको टोंट करती है और बेवजह कुछ भी बोलती है कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, वगैरह वगैरह। आज मैं आपको समझाना चाहता हूं, अधिकतर लोग जब अपने घर के अंदर या अपने जॉब में या पब्लिक प्लेसेस पे या चर्च के अंदर बिलीवर्स से जब इस तरह की बातों को जब वो सामना करते हैं, तब अधिकतर लोग या तो कड़वे हो जाते हैं, या तो ये लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि खुदा उन्हें बदले। पर मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब भी आपको कोई हर्ट करता है तो एक्चुअली आपको क्या करना चाहिए। हो सकता है कि आपने लास्ट कुछ सालों से बहुत सारे लोगों से बात करना बंद कर दी है क्योंकि उन्होंने आपको हर्ट किया, उन्होंने आपके बैक में बहुत कुछ बोला।
आज मैं आपको बताना चाहता हूं, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैंने आपके सामने एक वर्ड पढ़ा। यहां पर पॉल ये नहीं कहता कि मैं प्रार्थना करता हूं तुम्हें परेशान करने वाले बदलते जाएं। नो, यहां पर पॉल प्रार्थना करता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ के द्वारा, बाय द पावर ऑफ हिज स्पिरिट, तुम इनसाइड स्ट्रांग होते जाओ। पॉल हमारे लिए यह प्रार्थना नहीं कर रहा है कि मैं प्रार्थना करता हूं तुम्हारे सताने वाले तुमसे दूर हो, तुम्हारे सताने वाले सुधर जाएं। वो ऐसी कोई प्रार्थना नहीं कर रहा। वो प्रार्थना कर रहा है कि खुदा हमें ताकतवर बनाए। कैसे एक व्यक्ति इनर हर्टिंग्स पे जब हर्ट होता है, हो सकता है कि आप एक ऐसे परिवार में रहते हो जहां पर आपको दिन रात हर्ट होता है और आप रिएक्ट नहीं करते हो, लेकिन आप इनसाइड आप रोते हो, आप डिस्टर्ब होते हो, आप ब्रोकन होते हो। आप जानते हैं, हमारी ही तरह आज से बहुत साल पहले एक बहन एक परिवार में रहती थी। उसका नाम हन्ना था। उसके हस्बैंड ने 2 मैरिजेस की थी। एक का नाम हन्ना था और एक दूसरी भी थी, उसका नाम पिनीता था। और बाइबल ऐसा बताती है कि हन्ना से उसे कोई बच्चा नहीं था, लेकिन पिनीता से उसे बच्चे थे। और हन्ना की सौतन उसे कई बार आकर कहती थी कि प्रभु ने तेरी कोख बंद करके रखी है, तुझे बच्चा नहीं होता, तू बांस है। अलग अलग वर्ड्स को लेके वो उसे बहुत कुछ बोलती रहती थी। पर आप हन्ना के अंदर एक बहुत खूबसूरत चीज देखते रहेंगे। काश ये बातें हमारे अंदर भी आए। द बाइबल नेवर सेड, बाइबल नहीं कहती है कि हन्ना ने उसे रिप्लाई किया कि तू मेरे से मत लड़, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, देखना खुदावन तेरा न्याय करेंगे। आप जानते हैं, हन्ना जब भी हर्ट होती थी, हन्ना उस हर्टिंग को लेकर खुदा के पास जाती थी और वो प्रभु के सामने जाके रोती थी। और कई बार वो ऐसे रोती थी, वो बच्चों की तरह रोती थी। इवन उन दिनों में जो परमेश्वर का दास वहां पर याजक था, एली, वो भी उसे देखकर हैरान हो गया था कि ये लेडी ऐसा क्यों रोती है। एक दिन एली ने उसे आके कहा कि क्या तूने ड्रिंक किया है? तो वो कहती है, नहीं, मैंने ड्रिंक नहीं किया है, मैं तो दुखिया हूं, मैं हर्ट हूं इनसाइड। आप जानते हैं हन्ना क्यों अपनी सौतन से नहीं लड़ती थी? क्योंकि हन्ना अपनी हर्टिंग्स को जब खुदा के सामने लेके जाकर उसको बताती थी, तो खुदा उसके जख्मों में शांति देता था, उसके जख्मों को ठीक करता था। और आप जानते हैं, अगर हन्ना ऐसा न करती तो हन्ना भी अपने घर के अंदर लड़ाई करती, झगड़े करती, और हन्ना का भी कभी न कभी हाथ उठ जाता, या तो हन्ना अपने आप में इतनी बिटर, इतनी कड़वी हो जाती कि वो अपनी सौतन का नाम पूरे इज़राइल में घूम घूम कर खराब करती। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। जिन लोगों के अंदर हर्टिंग्स होती हैं और जो खुदा के पास नहीं जाते हैं, वो ऐसा ही करते हैं। या तो वो सामने वाले को बदनाम कर देते हैं, या तो वो सामने वाले का नाम खराब कर देते हैं, या तो वो घर के अंदर झगड़ा पैदा करते हैं, या तो वो इनसाइड पूरे नेगेटिव हो जाते हैं। पर हन्ना क्यों अपने लाइफ में बचती रही? क्योंकि हन्ना एक प्रिंसिपल को जानती थी जो नए नियम में लिखा था, लेकिन वो पुराने नियम में फॉलो कर रही थी कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पॉल यहां पर यह नहीं कहता कि मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे लोग बदले जाएं, पर वो ये कहता है कि तुम इनसाइड स्ट्रांग बनो। मैं आप में से हर भाई और बहन को बताना चाहता हूं, जब भी आपको कोई हर्ट करे और वो बातें आपके दिमाग में घूमती रहें, आप एक काम करें, कुछ समय के लिए लोगों से अलग हो जाइए। अगर आप ये देख रहे हो कि आप ऑफिस में हो और किसने आपको हर्ट किया है, किसी कमरे में 5 मिनट के लिए चले जाइए। और अगर आप वहां नहीं जा सकते तो आप जब घर के अंदर आते हैं, इवन अगर आपको पर्सनल रूम भी नहीं है, आप एक छोटे घर में रहते हो, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप गार्डन में चले जाइए, आप कहां पर भी चले जाइए, पर अपने आप को थोड़ा लोगों से अलग होकर, या आपके पास रूम नहीं है तो जस्ट अपने आप को थोड़ा अलग करके खुदा को ये बताइए, खुदा
मुझे बहुत तकलीफ हो रही है इन लोगों के रवैये से, पर मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु तो मुझे इंसाइट स्ट्रॉन्ग कर, मुझे मजबूत कर। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब आप ये करेंगे परमेश्वर आपको सामर्थ देगा, परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा। आप यीशु को देखिए, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ये नाम तो बाइबल ने उसे दिए हैं, लेकिन लोगों ने उसे क्या नाम दिए थे? लोगों ने उसे नाम दिए थे शैतान, दुष्ट आत्माओं का सरदार, बाल जबूल, पेटू, पियक्कड़, झूठा नबी, झूठा भविष्यवक्ता। उसका परिवार उसके लिए कहता था कि उसका चिट ठिकाने पर नहीं है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कितने नेगेटिव नेम्स लोगों को यीशु ने दिए थे, लोगों ने यीशु को दिए थे, पर यीशु हमेशा शांत रहा। यीशु ने लड़ाई नहीं की उनसे। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु यह इसलिए कर पाया क्योंकि यीशु प्रतिदिन खुदा के सामने जाकर अपने आप को उसके सामने उंडेलता था और यीशु को अनुग्रह मिलता था। आप जानते हैं 2 तरह का अनुग्रह है, परमेश्वर का अनुग्रह और मनुष्य का अनुग्रह। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मनुष्य का अनुग्रह यह होता है कि प्रभु आपको एक अच्छा मेंटर दे, प्रभु आपको एक अच्छा पास्टर दे, प्रभु आपको एक अच्छा टीचर दे। या आप देख रहे हो कि आपकी नौकरी चली गई है और 4 लोग आपके लिए जॉब ढूंढ रहे हैं, आपके काम हो रहे हैं। इसे कहते हैं आउटवर्ड ग्रेस, जब परमेश्वर आपके बाहर काम करता है। लेकिन उसके बाद आता है परमेश्वर का अनुग्रह, जो आपके इनसाइड खुदा देता है ताकि आप स्ट्रांग बनो। और ये वो तब देता है जब आप परमेश्वर के सामने अपने आप को उंडेलते हो, आप प्रभु की हुजूरी में जाते हो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हन्ना और यीशु में एक बात बहुत सिमिलर थी। जब भी लोग इन्हें कुछ कहते थे, ये लोगों से अपना ध्यान हटाकर खुदा के पास जाते थे और उन बातों को जो लोगों ने उनसे कही वो खुदा के सामने उंडेलते थे और परमेश्वर उन्हें रिस्टोर करता था। मैं आपको सच कहता हूं, जिन लोगों के लाइफ में ये प्रिंसिपल नहीं है, आज देखिए वो या तो नेगेटिव हो गए हैं, या तो वो लोगों को बदनाम कर रहे हैं, या तो वो अपने घर के अंदर सारा दिन एक टॉल फेस लेके, एक गलत फेस लेके जी रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये बैड न्यूज नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है। जब तक आप जिंदा हैं, आपके लाइफ में ऐसे लोग होंगे। तो क्या आप जीवन भर हमेशा लोगों से भागते रहेंगे, उनको अपने आप से कट ऑफ करते रहेंगे? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एटर्नल सॉल्यूशन सोचिए। क्या होगा कि जब यीशु मसीह आएंगे, मैं कैसे निर्दोष रहूं? मैं आपको कहना चाहता हूं, खुदा के करीब जाइए, उसके सामने जाइए। ये मत सोचिए कि खुदा के करीब जाने के लिए बहुत मेहनत, बहुत प्रार्थना करनी पड़ती है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप आंखें बंद करें और खुदा से बात करें और बिलीव करें कि वो आपके सामने है। ये आपका फेथ आपको उसके और करीब ले जाएगा। मैं विश्वास करता हूं आज आपने अपनी इनर इंजरीज को हील करने के लिए आपने जरूर एक रास्ता समझा होगा। मैं सारी महिमा देता हूं आज के वचन के लिए, और इस समय मैं आप सबों के लिए ये प्रार्थना करना चाहता हूं, जितने भी लोग अपनी इनसाइड लाइफ में लोगों से हर्ट हुए हैं, मैं चाहता हूं आप आंखें बंद करें और मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु आज के वचन के लिए। प्रभु हाँ, हम कई बार लोगों से हर्ट होते हैं, अपनों से हर्ट होते हैं, परायों से हर्ट होते हैं। कई बार हम अपने लीडर से और अपने मसीह भाई बहनों से हर्ट होते हैं। प्रभु आज मैं दुआ करता हूं अपने हाथों को फैला के। हम ये प्रार्थना नहीं करते हैं कि तू लोगों को बदल, हम ये प्रार्थना करते हैं तू हमें बदल खुदा, तू हमें बरकत दे, तू हमें अपनी आत्मा की सामर्थ से बलवंत कर, ताकि हम सब कुछ सहकर तेरे निर्दोष बच्चे अंधकार में ज्योति की संतान के नाई रह सके। हम विश्वास करते हैं आपने हमारी दुआओं को सुना। मैं आपको सारी महिमा और आदर देते हुए इस दुआ को यीशु के नाम में मांगता हूं। आमीन एंड आमीन।